नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवज्झायाण, नमो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवै नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे। आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं तुम गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। सम्यक्त्व और मुक्ति। सम्यक्त्व पहली सीढ़ी है अंतर यात्रा की, आत्म यात्रा की, गुण विकास क्रम की। अंतिम सीढ़ी है अयोगी बन जाना, यानी कि मन वचन काया से बिल्कुल रहित हो जाना। और फिर उसके बाद में जो स्थान प्राप्त होता है उस स्थान का नाम है मुक्ति, उस स्थान का नाम है सिद्धि। मुक्ति की यात्रा का प्रारंभ सम्यक्त्व से। देवादिदेव परमात्मा ने जो मिथ्यात्व की मोटी मोटी और छोटी छोटी, बादर से बादर और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों संयोगों का वर्णन किया है, त्यों ही परमात्मा ने सम्यक्त्व की भी सभी स्थितियों का, छोटी मोटी सूक्ष्म बादर, हर एक स्थिति का, हर एक प्रकार के व्यवहार का वर्णन आगमों में उपलब्ध होता है। कैसी कैसी दुविधाएं अंतर यात्रा में, कैसी कैसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, और उन अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं का अतिक्रमण कैसे करते हुए आगे बढ़ना है, सब कुछ परमात्मा ने बताया है। आत्मा की अच्छी से अच्छी और आत्मा की बुरी से बुरी स्थिति का वर्णन परमात्मा ने कई तरीकों से दिया है। हर एक आत्मा की यात्रा कभी भी एक जैसी
नहीं हो सकते। कारण सभी की आत्मिक स्थितियां और सभी की कर्मजन्य स्थितियां अलग अलग होती हैं। इस कारण से एक की अंतर यात्रा दूसरे की अंतर यात्रा कभी भी समान नहीं हो सकते। परमात्मा ने अंतर यात्रा के क्रम को ध्यान में रखते हुए गुण स्थानकों के रूप में जो 14 सोपान बतलाए हैं, ऊपर चढ़ने के लिए भी नीचे उतरने के लिए भी, उन सोपानों में से यदि अंतर यात्रा प्रारंभ करने का कोई सोपान है तो वह पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा सोपान है। यानी कि सम्यक्त्व की प्राप्ति तो अनिवार्य है। और सम्यक्त्व के आभूषण क्या, सम्यक्त्व का लक्षण क्या? गुणों का प्रारंभ सम्यक्त्व की प्राप्ति से सम, संवेग, अनिर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य इत्यादि, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हुए संयम, श्रवण, धर्म, क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि गुणों का विकास, और उन गुणों के विकास के पहले पहले कैसी कैसी आत्मिक स्थितियां बनती हैं, कर्मों के संयोग वियोग किस किस तरीके के होते हैं, बंध, उदय, उदीरना, सत्ता कैसी होती है, सबका वर्णन परमात्मा ने बताया है। चौथी सीढ़ी पर परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की आत्मा कैसे पहुंची, और जब तक परमात्मा ने दीक्षा नहीं ली तब तक परमात्मा की आत्मा चौथे गुण स्थानक में ही रही। दिल में शंका पैदा हो सकती है कि जिस समय युगलिक थे तब तो कोई सुदेव कुदेव, सुधर्म कुधर्म, सुगुरु कुगुरु क्या कुछ भी तो नहीं था। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने किस पर श्रद्धा की? नहीं, परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के पास में सम्यक्त्व का जो गुण चला आ रहा था, या उस समय जो गुण था, वो उन्होंने पहले के भवों में उपार्जित किया था, और उनके उपार्जन का बड़ा आसान तरीका था। यूं तो सम्यक्त्व का गुण दो तरीकों से पैदा होता है, निसर्गज, निसर्गतः, और अधिगमतः, अधिगम से। निसर्ग तो स्वाभाविक, कभी कभी आत्मा की इतनी अच्छी तीव्रतम और तीव्रतम में भी शुभतम इस तरीके के अध्यवसाय, इस तरीके की भावधाराएं कि जो मिथ्यात्व स्वरूप जो कर्मण वर्गणाएं होती हैं वो दूर हो जाती है स्वतः। स्वतः सुदेव, सुगुरु, सुधर्म अपने आप आत्मा में उनके प्रति रुचि जगनी चालू हो जाते हैं, और अधिगम जो सम्यक दर्शन होता है ना, वो आलंबन से प्राप्त होता है। आदिनाथ स्वामी जी को एक आलंबन मिला था मुनि सेवा के रूप में। जिस समय वे धनसार्थवाह के जीव के रूप में थे, उस समय धर्मघोष सूरी जी महाराज साहब जी की संगत उनको प्राप्त हुई थी।
सार्थ वहां में साथ चल रहे थे। शेर साहब जी ने पहले तो बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची की थी, परंतु सचमुच में संतों को भूल गए थे। एक रात तो उनको ऐसी याद आई कि अरे मैं कैसा अपराधी, मुनियों को मैं विश्वास दिला करके लाया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, और वे तो ऐसे मुनिराज सचित्त का स्पर्श भी नहीं करते। न सचित्त पृथ्वी, न सचित्त जल, न सचित्त फल। क्या खाया होगा उन्होंने, क्या पिया होगा उन्होंने। मेरे साथ में चलने वाले सार्थ के लोग, उन्होंने तो जैसे तैसे मर्जी करके गर्मी के दिन, बरसात के दिन भी निकाल दिए, मगर उनका तो मैंने कुछ ख्याल ही नहीं रखा। हाश, कल तो उनसे माफी मांगने के लिए जाना पड़ेगा। गया भी, माफी भी मांगी, और उसने गुरुजी को प्रार्थना भी की, गुरुजी अभी तक तो मैंने आप श्री जी की कोई सेवा नहीं की, मगर आज प्रार्थना है कि साहब आहार के लिए मुनियों को मेरे यहां पर भेजिएगा। मुनिजन गोचरी के क्रम से मधुकरी करते हुए शेर साहब जी के घर गए। महात्माओं ने धर्म लाभ कहा। शेर साहब जी ने हाथ जोड़े और सचमुच में चाहा कि मुझको धर्म का लाभ हो ही जाए, और धर्म लाभ की इच्छा से ही गुरुजी ने पात्रा रखा, और उसके पास में शुद्ध देशी घी उसने तपेला लिया। महात्मा जी को घी बोराया, घी बोराया, घी बोराया वर्धमान भावों से। महात्मा जी ने बस कहा, वो रुक गया। महात्मा जी ने झोली ली, महात्मा जी गुरु जी के पास आने लगे तो वह भी आ गया, गुरु जी के पास में बैठ गया। साहब मेरी गलती के लिए मैं माफी चाहता हूं, इस पल के बाद आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। साहब कुछ मुनियों ने धर्म लाभ दिया है। साहब मैं सचमुच में धर्म चाहता हूं। ये तो मैंने सुपात्र दान दिया, ये तो मैंने अन्न दान दिया। साहब धर्म दान तो आप दीजिएगा। गुरु जी ने सेठ की योग्यता को पहचाना। ये भव में तो ना सही, परंतु इस भव में धर्म का बीज तो बो देना चाहिए। जरूर यह आत्मा उसी धर्म बीज का विकास करते 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 धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाला बन सकता है। गुरु जी ने देशना दी, धर्म अधर्म का, तत्व अतत्व का स्वरूप समझाया। हेय उपादेय और ज्ञेय का स्वरूप बतलाया। रत्नत्रयी और तत्वत्रयी,
रत्नत्रयी के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का, तो तत्वत्रयी के रूप में सुदेव, सुगुरु और सुधर्म तत्व का स्वरूप समझाया। श्रावक को कैसे जीना है तो साधु को कैसे जीना है, दो प्रकार के धर्म का भी स्वरूप समझाया। सेठ इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, धर्मवाणी, जिन वाणी सुन करके अहोभाव से भर गया। तीव्रतम धर्म के प्रति अध्यवसाय से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। गुरुवाणी सुनते सुनते उसकी आत्मा में सचमुच में धर्म का बीज बोया गया। यह गुरु जी का उपदेश निमित्त बना। इसीलिए ऋषभदेव स्वामी जी की आत्मा को प्राप्त सम्यक्त्व में मुनि सेवा वर्धमान भावों से गुरु जी की देशना लब्धि, और ऐसी देशना लब्धि से उसको प्राप्त धर्म बीज सम्यक्त्व का। इस रीति से अंतर यात्रा प्रारंभ हुई, आत्म यात्रा प्राप्त हुई, और वे लगातार बढ़ते गए उस भव में भी और उसके बाद के 12 भवों में भी। और ये 13वां भव आदिनाथ स्वामी जी का। याद रखिए, सम्यक्त्व के गुण के बिना कभी भी विकास यात्रा नहीं होती। सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ ही गुणों की प्राप्ति होती है। शम, यदि सम्यक्त्व का स्पर्श किया हुआ, यदि वह जीव समकिति है, कभी भी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ कभी भी वह आत्मा नहीं करेगा। और अपनी आत्मा में भी रहे हुए सम्यक्त्व गुण के घातक अनंतानुबंधी क्रोध कर भी लेता है, वह सम्यक्त्व से पतित भी हो जाता है, वह वापिस मिथ्यात्व को छू भी लेता है वह। परंतु जिस समय उसने ग्रंथि भेद किया था, उस समय उस आत्मा की जैसी अति निबिड़ राग द्वेष मोह के संस्कार एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद वैसी निबिड़ ग्रंथि कभी भी नहीं बांध सकता। सचमुच में धीरे धीरे आदिनाथ स्वामी जी, वो उनका पहला भाव। याद रखिए, तीर्थंकर के भवों की गिनती में पहला भव वही गिना जाता है जिस भव में उन्होंने समकित को स्पर्श किया हो, और अंतिम भव वह गिना जाता है कि जिस समय 14वें गुणस्थानक के बाद उन्होंने सिद्धि गति को पाया हो। सचमुच में आदिनाथ स्वामी जी ने मोहनीय कर्म के साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय इन घाती कर्मों के क्षय के साथ ये एक गुण समुद्र बने थे।
छद्मस्थ अवस्था जब तक मोहनीय है तब तक छद्मस्थ अवस्था। मोह यानी कि छद्म, छद्म में स्थिर यानी कि मोहनीय कर्म का नाश, यही केवल ज्ञान और यही वीतरागता है। सचमुच में भक्तामर के माध्यम से ऐसी परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का आलंबन लेकर के उनके जैसे गुणों को अपन भी प्राप्त करें अपने लिए आलंबन के रूप में, वे बहुत जरूरी हैं। तीर्थंकर परमात्मा ही जरूरी, जिनेंद्र परमात्मा ही जरूरी हैं, उनके द्वारा प्ररूपित तत्व ज्ञान ही जरूरी है। आत्मा के लिए परम हितमय पथ्य भोजन परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। इसी रत्न त्रयी के माध्यम से हम लोग भी आत्म यात्रा कर सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। मानता हूं गुण स्थानकों का विषय मुझको समझाना चाहिए था, परंतु आगे ज्यों ज्यों समय अनुकूल मिलेगा त्यों त्यों गुण स्थानकों की बात, गुण स्थानकों में किस तरीके से मोहनीय कर्म का क्षय किया जाता है, वह तो क्रम अपने को समझना ही पड़ेगा और हमें भी अपना वैसा और वो ही लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, ताकि अपन भी गुण समुद्र बने, हमारे भी गुण शशांक कांत चंद्रमा के समान उज्जवल बने, हमारे भी गुण सागर की जल बूंदों के समान अनंत अनंत बन जाए, सागर जैसा रत्नाकर ये सब पत्थरों के। हमें गुणों के समुद्र बनना है, हमें गुण रत्नाकर बनना है। ये तभी शक्य है, तभी शक्य है, तभी शक्य है जब गुण स्थानकों के क्रम से अपन लोग भी धीरे 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 तो कभी तेज 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 बढ़ते हुए 14वें और 14वें के बाद तो जिस समय 4 आघाती कर्म क्षीण हो जाते हैं, उस समय फिर अपन लोग सिद्धि गति का एक परम सुख, अव्याबाद सुख प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरंजन, निराकार, स्वस्वरूप में स्थिर रहने वाली अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, अक्षय स्थिति, निराकार स्वरूप, अगुरु लघु, इस तरीके के आत्मा के स्वरूप को ढकने वाले जितने भी कर्म हैं, कर्मों के जितने भी भेद प्रभेद हैं, जितनी भी मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां हैं, उन कर्मों की सभी प्रकृतियों की क्षय की यात्रा गुणस्थानक यात्रा है, आत्म यात्रा है। सचमुच में हम आत्म यात्रा करते समय देह लक्षी आत्मा कभी आत्म यात्रा सही ढंग से नहीं कर सकता। कर्म बंधन के हेतुओं से छूटना और कर्म बंधन के हेतुओं का त्याग करना ही अनिवार्य है। इस तरीके से देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी गुण समुद्र बनते हैं। उनको याद करते हुए हमें भी गुण समुद्र बनने की तरफ आगे बढ़ना है। आज इतना ही। प्रातः
प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय वंदनीय शुद्ध भास्कर कच्छाधिपति आचार्य श्री धर्म धुरंधर ईश्वर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश वंदन। जब संदेश ग्रुप में ये मैसेज आया कि गुरुदेव के मुख से वक्तांबर का उच्चारण सीखो, तो मुझे लगा मुझे तो ये क्लास ज्वाइन करनी ही है, क्योंकि मैं हमेशा से ही गुरुदेव की प्रवचन शैली सुनने के लिए प्रेरित रहती हूँ, क्योंकि उनके समझाने का ढंग एक ही बात को अलग अलग उदाहरण देके वो ऐसा समझाते हैं कि वो सीधा हमारे दिल में ही उतर जाता है। वो सच में ऐसा ही हुआ। गुरुदेव ने व्याकरण संबंधी जो बातें हमें सिखाई, जो कि हमें पहली दूसरी कक्षा में सीखनी चाहिए थी, वो हमने अब गुरुदेव के मुख से सीखी। वर्ण विभेद करके मूल स्वर को कैसे बोलना, दीर्घ स्वर को कैसे बोलना और संधि विच्छेद करके कैसे कैसे शब्द बनते हैं और उनको जोड़ के कैसे कैसे शब्द बनते हैं, ये सब गुरुदेव ने सिखाया। और तो और गुरुदेव ने हमें यह भी बताया आचार्य श्री मानदू सूर्य जी ने ये भक्तांबर स्तोत्र की रचना कैसे की और उन्होंने प्रभु आदिनाथ को कैसे कैसे विशेषणों का उपयोग किया और वो विशेषण प्रभु के कैसे कैसे आए, कैसे कैसे प्रभु वैसे बने और हम भी ऐसा ही कैसे बन सकते हैं। तब हमें गुरुदेव ने सम्यक ज्ञान देकर सम्यक दर्शन की तरफ मोड़ने का प्रयास किया और हमें सम्यक चारित्र पर चलने की प्रेरणा दी। सच में गुरुदेव तो ऐसे ज्ञान के सागर हैं कि जब जब मैंने उनकी कक्षा रूपी सागर में डुबकी लगाई, तब तक मुझे अनेक अनमोल रत्न प्राप्त हुए। मैं प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुदेव आप हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों और हमारे ऊपर ऐसे ही ज्ञान की वर्षा करते रहें। ढूंढ फिरा मैं जग सारा सिद्धगिरि सानी ना मिला। ढूंढ फिरा मैं जग सारा सिद्धगिरि सानी ना मिला। दिल दर्शन को चाह रहा है, देख देख मन मोह रहा है कि ये दर्शन सुखकारा सिद्धगिरि सानी ना मिला। ऋषभ जिनंद की पड़ी माँ सोनी, भरत भरावी मानी मंतर मोनी। रतनमय चमकारा सिद्धगिरि सानी ना मिला। चक्री सगर सुर दिल में धारी, दुषम काल में भावी विचारी। बिंब गुफा में जा पधारा सिद्धगिरि सानी ना मिला। देव देवी मिल पूजन को जाते, ठाठ बना साईं गुण गाते। जय जय शब्द उच्चारा सिद्धगिरि सानी ना मिला। देव देवी मिल नाटक करते, गीन गान कर पाप को हरते। वीर वचन हितकारा सिद्धगिरि सानी ना मिला। ढूंढ फिरा मैं जग सारा सिद्धगिरि सानी ना मिला। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र
प्रधानं सर्वधर्मान् जैनं जयति